नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी के? पढ़ाई कैसी चल रही है? जिस हिसाब से आपने सोचा है उस हिसाब से पढ़ रहे हो या नहीं? सबसे पहले इस पे फोकस करो कि आपने जो टारगेट बनाए हैं, यदि नहीं बनाए हैं टारगेट तो सबसे पहले एक टारगेट बनाओ। उससे क्या होता है, पढ़ाई आसान होती है। आपको समझ में आता है कि हाँ, आज मुझे दिन भर में इतना पढ़ना है। और यदि आपने उसको अचीव कर लिया, आपको खुद से खुशी होगी। और जिस दिन नहीं कर पाए उस दिन आपको अगले दिन ये होना चाहिए कि कल का भी मेरा छूटा है उसको कंप्लीट करना है और आज का मेरा नया टारगेट ये है। टारगेट बनाओ। हर जगह आप एग्ज़ाम निकाल रहे हो तो वो भी आपका एक टारगेट है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। तो अच्छे से टारगेट बना के आप कोई भी चीज़ को करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। तो इस वीडियो में भैया आपका टारगेट है कि 50% मतलब आधे प्रश्न आपको सही करना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आधे आपके क्वेश्चन सही जाएं। करते इस वीडियो को स्टार्ट। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? मौर्य वंश का आखिरी शासक कह लीजिए, अंतिम सम्राट। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका बृहदत्त, ऑप्शन नंबर सी। बृहदत्त मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था। और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, आप में से किसी को पता है क्या? मौर्य वंश के जस्ट बाद कौन सा वंश आया? कमेंट करके जरूर बताना यदि आप में से किसी को पता है। ठीक है, बृहदत्त के बाद कौन बना था? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र दंत कथाएं रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो एक चित्रकार थे जिनका नाम था, राइट आंसर हो जाएगा अतुल डोलिया। इन्होंने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोलिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त कर दिया गया था? तो 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट करके आप जो है उनको हटा दिया था और खुद बन गए थे प्रधानमंत्री। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये आपकी स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? गोवा की भूमि पर बात हो रही है। तो गोवा की भूमि पर आए थे 16वीं सदी में। ठीक है, गोवा की भूमि पर आए थे 16वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वास्को डी गामा कहां पर पहुंचा था, कमेंट करके बताइए। भारत के किस स्थान पर वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली नागरिक था कहां पर पहुंचा था? गोवा में नहीं आया था, कहीं और आया था। कमेंट करके बताइए कहां पर आया था। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के समय वक्त था आधी रात का। ऑप्शन नंबर सी, आधी रात का वक्त था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की, प्रसिद्ध कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं स्थित हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले की बौद्ध गुफाएं स्थित। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो है आपका त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो गठन हुआ था 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी यहां पर इंडियन नेशनल आर्मी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस ये एक चीनी दार्शनिक था, बहुत प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था, याद रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी?
तो लुईस माउंटबेटन की जगह भारत का गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन नंबर डी। सी राजगोपालाचारी जी माउंटबेटन की जगह भारत के गवर्नर जनरल बने थे। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी भागीरथी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी नदी के तट पर हुई थी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर पढ़िए, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है ये महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इसके रचयिता हैं आपके पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव या पीवी सुब्बा राव, आपने सुना होगा शॉर्ट फॉर्म में पीवी सुब्बा राव, ऑप्शन नंबर सी यहां पर भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पीवी सुब्बा राव। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने की थी, ऑप्शन नंबर ए, एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 के पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1965 में, ऑप्शन नंबर डी 1965 राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहां उतरा था? लो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। अब यदि आपने नहीं बताया है तो अब कमेंट कर दो, इसको देख के ही कमेंट कर दो। जगह थी कालीकट या कोझिकोड जिसको बोलते हैं, केरल में है ये, ठीक है। कालीकट आया था वास्को डी गामा। जिसने पहले कमेंट नहीं कर पाया वो अभी कमेंट कर दो, कालीकट या कोझिकोड, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, कालीकट या कोझिकोड, तो आपको याद हो जाएगा। जिसको याद नहीं था और जिसको याद है वो भी लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन, ईंट के बने भवन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो खजुराहो के जो स्मारक हैं ये आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक। आपको कमेंट करके मध्य प्रदेश की राजधानी बताना है, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? ताशकंद समझौता तो ताशकंद जो घोषणा हुई थी 1965 वाला भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो भारत ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858 में, ऑप्शन नंबर बी, 1858 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में जो संसद भवन बनी थी ये बनी थी आपकी 1921 से 1927 के बीच में, 1921 से 1927 के बीच में दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया था। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व बताइए? जो जंतर मंतर है दिल्ली में उसका ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जंतर मंतर बहुत फेमस खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था बताइए? ब्रिटिश शासन का अंत, तो भारत में जब हमें आजादी मिली सन 1947, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था, ऑप्शन नंबर बी, सन 1947 यहां पर राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत
हुई थी? कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार 1946 में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1946। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने करवाया? नाम क्या था? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में राष्ट्रपति भवन ये विश्व धरोहर नहीं है, बाकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर ये तीनों विश्व धरोहर हैं। राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर की श्रेणी में नहीं आता। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। किस कंपनी? जॉन कंपनी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था नाना साहिब जी। ऑप्शन नंबर डी नाना साहिब राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? तो भारत में स्थापित किया था सन 1600 से 1612 के बीच में स्थापित। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। सन 1600 से 1612 के बीच में स्थापित किया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में। बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहां पर है? तो धामिक जो स्तूप है आपका बहुत फेमस है और यह पड़ता है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में धामिक स्तूप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय राज राजा चोल ने प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी राज राजा चोल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, कितनी प्राचीन हैं? तो आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं लगभग 2री सदी ईसा पूर्व की हैं। ऑप्शन नंबर बी 2री सदी ईसा पूर्व की अजंता की गुफाएं। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला वीडी सावरकर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर जी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया? तो भारत में पुर्तगालियों ने अपने पहले किले का निर्माण कराया था कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए कोचीन में पहला किले का निर्माण कराया था पुर्तगालियों ने। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता या जिसको अभी कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता, और अब उसके बाद हो गई थी दिल्ली। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ रेखा। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला निर्मित हुआ था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए शाहजहां के द्वारा लाल किला निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोवा मुक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए गोवा मुक्ति आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 राइट आंसर है।
बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। उस चोल साम्राज्य के समय ये बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो आजादी के बाद भी लुईस माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। और इनके बाद कौन बना था? अभी आपको इसी वीडियो में बताया, कमेंट करके बताओ। लुईस माउंटबेटन के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहां पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्यालय है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो बौद्ध गुफाओं में सबसे सुरक्षित गुफा कार्यालय है जो महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य में है गोलकुंडा किला। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जो उन्होंने त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर डी, केसर ए हिंद की उपाधि। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप को वापस लिया, उसे क्या नाम दिया गया? तो उसको शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, शहीद और स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो सबसे पहली भारतीय आजादी का जो युद्ध है इसका वर्णन किया गया था 1857 का सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी, 1857 का सिपाही विद्रोह। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो मुगल सम्राट जो हुमायूं है उनका मकबरा है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा राइट आंसर है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत, प्रसिद्ध महाभारत युद्ध ये चला है आपका 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन तक चला था, राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर हिंद की पदक से सम्मानित किया था, वो कौन थे? तो केसर ए हिंद से सम्मानित करने वाले थे लॉर्ड हार्डिंग। याद रखना, महात्मा गांधी जी को लॉर्ड हार्डिंग ने केसर ए हिंद के पदक से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। सिपाही का विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था, कहां से? तो सिपाही का विद्रोह मेरठ में 1857 से शुरू हुआ था, मेरठ। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो अस्तित्व में आने से पहले सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी आखिरी गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1906 राइट आंसर है। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो ये जो लाइन कही गई थी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जो हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा विचार करेंगे वैसे बन जाएंगे। ये बहुत ही गहरी बात है, गहरी लाइन है। जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। शब्द गौण है, विचार रहते हैं और दूर तक जाते हैं। आप जो विचार करते हैं, मन में जो ठान लेते हैं, वो आपके अंदर रहते हैं और दूर तक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की। तो वह वरिष्ठ अधिवक्ता थे उपमन्यु हजारिका। ऑप्शन नंबर बी, उपमन्यु हजारिका राइट आंसर है। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुआ था? तो सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से शुरू हुआ था सिपाही बगावत। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर है? तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर बहुत फेमस है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान बिल्कुल राइट आंसर है। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो मौर्य वंश की जगह ली है शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है
किस समाधि से जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ पुरातात्विक स्थल है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो जब भारत आजादी के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी, 565 रजवाड़े थे। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक में विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी विषय है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन नंबर डी। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। इन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी राइट आंसर है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल का निर्माण कराया था। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, राजा राम मोहन राय जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। तो उस वास्तुकार का नाम है सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सर एडविन लुटियंस बिल्कुल सही आंसर है। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ? तो होटाकी वंश जो विकसित हुआ ये अफगानिस्तान में विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में होटाकी वंश विकसित हुआ है राइट आंसर है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो गुप्त काल के दौरान फायांग ने भारत का भ्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी, फायांग ने भारत का भ्रमण किया राइट आंसर है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत कहां पर हुआ? तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत ग्वालियर में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, वीर गति को प्राप्त हुई ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदली। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से दौलताबाद। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी आपकी हैदराबाद रियासत। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद रियासत राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। विजयनगर साम्राज्य से पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा, सबसे पहले राजा विजयनगर साम्राज्य के थे हरिहर। ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का आपने नाम सुना होगा, हरिहर और बुक्का। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन प्रथम राइट आंसर है। यूरोपीय व्यापारी पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो यूरोपीय व्यापारी जो आए थे वो आए थे आपकी कालीकट। ऑप्शन नंबर डी, कालीकट पर आए थे सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ कालीकट राइट आंसर है। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो पूर्व चोला राजाओं में से सबसे महान जो राजा थे वो थे करिकल या करिकला, राजा करिकला चोला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ ये आपकी सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया वंश यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति मतलब हड़प की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति, ये किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, फूट डालो और शासन करो। ऑप्शन नंबर सी, ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला युद्ध ये 1849 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी 1849। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है आपका दीलवाड़ा मंदिर। ऑप्शन नंबर ए, दीलवाड़ा मंदिर बिल्कुल राइट आंसर है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे?
तो राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर सी। राजा भोज जुड़े थे परमार वंश से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था आर के शनमुखम, ऑप्शन नंबर सी। आर के शनमुखम राइट आंसर है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने युद्ध किया था, ऑप्शन नंबर सी। मराठाओं ने युद्ध किया था राइट आंसर है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो भारत के बंटवारे की जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन राइट आंसर है। पहले के चेरा वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो चेरा वंश ने सबसे पहले तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन नंबर ए पर शासन किया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया? तो चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया होयसल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होयसल साम्राज्य के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पर किसका कब्जा था? तो भारत स्वतंत्र हो गया था लेकिन उसके बाद भी गोवा पर पुर्तगाली लोगों का कब्जा था, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों का कब्जा था। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली भारत में, सबसे आखिरी में गए थे। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? देशबंधु नवयुवक संघ, तो देशबंधु नवयुवक संघ तिरुपुर कुमरन ने इसका गठन किया था, ऑप्शन नंबर डी तिरुपुर कुमरन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी? तो राजा खारवेल के द्वारा यदि आप देखोगे तो खंडगिरी की गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई करवाई गई थी। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी बहुत फेमस है और इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर के राजाओं का। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1866 में ईस्ट इंडिया संघ, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। किस राजा ने गंगे कोड़ा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो गंगे कोड़ा चोलापुरम मंदिर का जो निर्माण कराया था राजेंद्र चोला प्रथम ने कराया था, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोला प्रथम। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता, तो चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेद राइट आंसर है। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन लूट डकैती 1925 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 1925 राइट आंसर है। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है अधिकार दिया था, ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार दिया था राइट आंसर है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो जयपुर में जो हवा महल बना है उसका निर्माण कराया गया था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से, ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर राइट आंसर है। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था, कौन से नंबर का मुगल बादशाह था? तो जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था चौथे नंबर का, ऑप्शन नंबर बी चौथे नंबर का मुगल बादशाह था जहांगीर। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? भारत के तीसरे मुगल सम्राट, तो भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे अकबर। तो आपको क्रम थोड़ा सा पता चलेगा, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद आपका जहांगीर, चौथा नंबर का जहांगीर था, उसके बाद शाहजहां। ये आपको क्रम पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। टॉप 5 तो पता होना चाहिए। गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनवाया गया था? तो गोलकुंडा किला जो बनवाया गया था यह आपका बनवाया गया था कुतुबशाही राजवंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कुतुबशाही राजवंश के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के द्वारा यह आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी HRA। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करता था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था, याद रखिएगा, हम्पी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है, किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवस्था ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मिलकर की गई थी। 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाजा है, इबादत खाना है, पंचमहल भी है। गोल गुम्बज फतेहपुर सीकरी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो बाबर ने पोलो को भारत में लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन नंबर बी, पोलो को भारत में लोकप्रिय बनाया। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ जो मंदिर है यह आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में है सोमनाथ मंदिर, याद रखिएगा। गुजरात राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं थी? तो देखो, इंडिया हाउस भारत के बाहर था, गडर पार्टी भी भारत के बाहर था, बर्लिन समिति भी भारत के बाहर था, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था ये भारत के बाहर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ब्रिटिश शासकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था, यह आपको बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, संथाल विद्रोह या नक्सलवादी विद्रोह, कौन सा ब्रिटिश के विरोध में नहीं था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।